वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 401 नंबर का प्रश्न देखिएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो 401 गोरक्षा पीठ से संबंधित है आदित्यनाथ जी, गोरखनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पर जो संप्रदाय है वो उनका कौन सा हो जाएगा? ये नाथ संप्रदाय है। ठीक, तो हमने बी को देखा। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, ये कौन से प्रदेश का है? तो चरकुला अपने उत्तर प्रदेश का है और इसीलिए पूछा भी गया है। तो 402 का हमने ए चुना। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या ग्वालियर घराना? 403 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये बनारस घराने से ताल्लुक रखती है। लखनऊ उत्सव जिसे कि लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। तो 1989 से 86 के बीच में, 75-76 में, 89-90 में या 79-80 में? 404 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, 1975-76। प्रश्न संख्या 405, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये स्थित है कौन से स्थान पर? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ? तो 405 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला। ये प्रयागराज में है, ए वाले विकल्प को हमने चुना। अब नीचे एक मिलान किया हुआ है पहले से, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो बटेश्वर आगरा में है, देवा शरीफ जौनपुर में है, संकीशा फर्रुखाबाद में है और बिठूर कानपुर में पड़ेगा। अब आप बताइए इसमें से गलत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। देवा शरीफ का संबंध बाराबंकी से है, यहाँ पर इसे जौनपुर से कनेक्ट कर दिया है, तो ये गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 407, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरह ताली, कजरी, सोहर और चैती? तो तेरह ताली जो है ये राजस्थान का मूल रूप से है और ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो 407 का जो करेक्ट आंसर है वो हमने ए को चुना है। आगे चलते हैं और अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कथन कारण दिया हुआ है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। इसका ये कारण है कि वो भोजपुरी बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है? तो भोजपुरी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो कारण है वो निहायत ही बेकार है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो 408 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब ए सही है लेकिन आर जो है वो सरासर गलत है। कोई आदमी कोई बोली बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी बोलियों में असहज है, ये उसकी क्षेत्रीयता है। ठीक है, तो हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 409 की बात करें, यहां पर कहा जा रहा है कि ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन होता है और विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में ये शामिल है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य स्थान से दूर करने पड़ते हैं और ताजमहल जो है ये पर्यावरण प्रदूषण का शिकार बन गया है। तो इसमें क्या सत्य है? सत्य इसका सब कुछ है, जितनी चीजें हैं सब कुछ सही है। प्रश्न संख्या 410, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा ये सब पाए जाते हैं? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में से बताइएगा। और देखिए 410वां जो है इसका करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा, इमामबाड़ा लखनऊ। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि जी और इनका आश्रम कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ये ब्रह्मवर्त जगह थी, ब्रह्मवर्त नाम की जगह थी जहां की इनका आश्रम मौजूद था। हाथरस और कानपुर में परंपराओं का संबंध है, किस चीज से परंपराएं जुड़ी हुई हैं? शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, रंगमंच से या फिर कबड्डी से? तो 412 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला, ये थिएटर से जुड़ा हुआ है यानी रंगमंच से। प्रश्न संख्या 413, ठुमरी के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं, सही कौन सा है आप बताइए। तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई और ठुमरी जो है ये सुगम और आकर्षक होती है, बताइए सत्य क्या है? तो 413 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है। और पूछा गया कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो सिगमो, घोड़े, मुडनी और जैता। और इसमें से जो जैता है ना वही आपका उत्तर प्रदेश का है, बाकी सारे जो है वो यूपी के नहीं है। गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में है? नचना कुठार, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर? तो 415 को आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामनगर, बनारस का रामनगर जो है वहां पर रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है? तो पितृ पक्ष आरंभ होता है, वहीं से रामलीला आरंभ हो जाती है
और वो फिर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, और उसका समापन फिर दीपावली, देव दीपावली तक कहीं जाकर होता है। नाटी इमली का भरत मिलाप होगा, उसके बाद भी सीक्वेंस चलता रहता है। तो मोटे तौर पर जो एक पूरा रामलीला का समय होता है, मतलब भगवान राम का जन्म होता है और वहाँ से रावण का वध करते हैं, तो वहाँ तक की जो रामलीला है और भरत मिलाप होता है, तो उसकी जो अवधि है वो कितनी है? तो ये लगभग पूरे 1 महीने तक चलती रहती है। और उस हिसाब से अगर 416वें प्रश्न को देखेंगे तो इसका जो 31 दिन दिया हुआ है, मतलब सी वाला विकल्प, उसको चुनना चाहिए। जो 31 दिन का महीना होता है उस हिसाब से ये चलती है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, 417वें को। संगीत रत्न पुरस्कार की बात की जा रही है, ये किसकी स्मृति में आरंभ किया गया था, आपको ये बताना है। तो रशीद अहमद, निसार हुसैन खां, या बिस्मिल्लाह खां, या पंडित रविशंकर। 417 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका सी वाला, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। प्रश्न संख्या 418, हस्तिनापुर मेरठ, मतलब हस्तिनापुर का संबंध है मेरठ से, श्रृंगवेरपुर का संबंध है बांदा से, विंध्याचल का संबंध है मिर्जापुर से, और देवा शरीफ का संबंध है बाराबंकी से। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? तो 418वां जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। ये श्रृंगवेरपुर का बांदा से कहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, ये गलत है। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद 419वें प्रश्न में कहा गया कि नौचंदी मेला, जो कि काफ़ी फेमस है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, और देवी नौचंदी का मंदिर जो है ये बड़े मियाँ की, यहाँ देख रहे हैं आप, देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। कहाँ पर स्थित है वही आपको बताना है। ये हर साल लगता है और पूरे 1 महीने तक चलता है, तो ये मेरठ में। इसके बाद 420वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण का स्थान है कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है देवा शरीफ, और 88,000 ऋषियों की तपस्थली है संकीशा। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताएं? तो 420वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 421, यहाँ पर लिस्ट मिलान करना है। कनक भवन है, कामदगिरी है, कालिंजर दुर्ग है, और देवा शरीफ है। मिलान करके बताइएगा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 421 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला। 4, 3, 2, 1 के हिसाब से मिला लेते हैं। कनक भवन को आप मिला लीजिए अयोध्या से, उसके बाद कामदगिरी को मिला लीजिए चित्रकूट से, कालिंजर दुर्ग जो है इसको मिला लीजिए बांदा से, और देवा शरीफ को मिला लीजिए बाराबंकी से। प्रश्न संख्या 422, दीवारी पाई डंडा, ये लोक कला है, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से इसका संबंध है, आपको ये बताना है। तो ये अहिर समुदाय के द्वारा मूल रूप से किया जाता है, हालांकि इसको कई जातियां करती हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य है उसको चुनना चाहिए। तो आपको क्षेत्र बताना है। और 422 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी वाला, ये बुंदेलखंड का है। यहाँ पर गायक और उनकी शैली दी हुई है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो राजन साजन मिश्रा ध्रुपद और टप्पा गाते थे, ताज बेगम का ठुमरी टप्पा था, बड़ी मैना का ठुमरी टप्पा था, और अंबाजी चतुर्वेदी का ध्रुपद था। आप बताएं इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। 423 को देख रहे हैं, और 423 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ताज बेगम और ठुमरी टप्पा जो मिलाया है वो गलत है, बाकी सारे सही है। कार्तिक लोक नृत्य है, कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, कि रोहिलखंड का। तो 424वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, ये बुंदेलखंड का है। और ढोला कहाँ का है? आगरा और मेरठ का है, प्रयागराज कानपुर का है, जौनपुर गोरखपुर का है, और लखनऊ और सहारनपुर। इसमें से हम चुनेंगे किसको? तो 425 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका ए वाला, ये आगरा मेरठ का है। और 426वें को देखिएगा। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। अब ये उत्सव कौन सा है ये आपको बताना है। 426 को देखिएगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ये योग उत्सव है या योग महोत्सव आप कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 427, आगे ही एक खाली स्थान है जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम आपको भरना है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे और इन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा। ये मुश्तरी बाई होंगे, खुशी महाराज होंगे, मेहदी खान होंगे, या ठाकुर प्रसाद होंगे। तो 427 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये आपके मुश्तरी बाई है। इसके बाद 428, यहाँ पूछा गया कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका जिसे कि शिष्यों के द्वारा प्रेम से अप्पा जी बुलाया जाता है, तो ये अप्पा जी हैं कौन? गिरजा देवी हैं, किशोरी आमोनकर हैं, वसुंधरा कोमकाली हैं, या फिर हीराबाई वडोरकर हैं। बताएं इसमें से क्या होगा। 428 सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये गिरजा देवी।
प्रश्न संख्या 429, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है? मतलब आध्यात्मिक पहलू जो कथक का है उसको ध्यान में रखकर कौन सा घराना नृत्य करता है? तो जयपुर, बनारस, लखनऊ और बरेली दिया हुआ है। 429 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका बी वाला, ये बनारस घराना है। इसमें आध्यात्मिक पक्ष साथ में जोड़ा जाता है। 430वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म स्थान क्या है? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या लोखंडवाला? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये लोकनाथ इलाहाबाद के मूल रूप से बाशिंदे। इसके बाद देखते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या 431, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है ये एक लोक संगीत है, और लोक संगीत है तो कहाँ का है? यहाँ दो ही नाम दिए हैं, मतलब बुंदेलखंड का लोक नृत्य और संगीत। तो असल में ये संगीत है, बधाई गाई जाती है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। प्रश्न संख्या 432, उत्तर प्रदेश का जो चरकुला नृत्य है उसमें महिलाएं अपने सिर पर कुछ पात्र या कुछ चीजें रखकर डांस करती। अब ये होता क्या है? तो पानी से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन होता है, दूध से भरा होता है, तेल के दीपक होते हैं, या 4 मिट्टी के बर्तन होते हैं। 432, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। ये असल में तेल के दीपक होते हैं, मतलब मिट्टी के दीपक होते हैं जिनमें कि तेल भरा रहता है, और ये सिर पर रखकर डांस किया जाता है। प्रश्न संख्या 433 को देखें। उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए दुनिया उसे जानती है? तो ये कढ़ाई की शैली यानी एम्ब्रॉयडरी की स्टाइल है। सोजनी, रबारी, चिकनकारी और कांथा, इसमें से कौन सी यूपी के लिए फेमस है? तो 433 को आपने देखा, और इसका करेक्ट आंसर चिकनकारी हो जाएगा। लखनऊ का चिकन मतलब मुर्गा नहीं, यहाँ पर कढ़ाई की बात हो रही है। प्राचीन पुरुषों के द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के जो चित्र हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये मिर्जापुर है। और प्रश्न संख्या 435, किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? ये भी बता दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? सीतापुर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 436, फैयाज खां के द्वारा स्थापित रंगीला घराना कौन से स्थान पर है? ये आपको बताना है। मथुरा, कानपुर, आगरा और लखनऊ में से चयन करिएगा। और 436वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका सी वाला। ठीक है, आगरा, ये आगरा है। और प्रश्न संख्या 437, यहाँ पर कहा गया कि किस जिले में किछौछा शरीफ की दरगाह स्थित है? किछौछा शरीफ जो है इनकी दरगाह कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है, मिर्जापुर में है, अंबेडकर नगर में है कि सुल्तानपुर में? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये अंबेडकर नगर में। और एक 10 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। ठीक है, मंदिर का नाम है पागल बाबा का मंदिर। ये 10 मंजिल वाला है, कौन से शहर में है ये आपको बताना है। तो 438 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये वृंदावन में है। प्रश्न संख्या 439, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि मतलब कौन से महर्षि या कौन से ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो ये अगस्त्य है, भारद्वाज है, भृगु है कि गौतम है? इस प्रश्न को हमने अलग अलग ढंग से देखा है, और यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो भृगु हो जाएगा। भृगु ऋषि जो थे वो बलिया के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 440, किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया इसके लेखक कौन है? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र एलियस गिरधर दास, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र? तो 440 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये नवाब वाजिद अली शाह। इसके बाद यहाँ पर मिलान किया हुआ है, इसमें से कोई एक गलत है। तो अमीर खुसरो का संबंध है एटा से, मिर्जा गालिब का आगरा से, जोश का संबंध है मलिहाबाद से, और जिगर का संबंध है गोरखपुर से। गलती कहाँ पर है? तो गलती है इसके डी वाले में, जिगर का संबंध गोरखपुर से नहीं है। प्रश्न संख्या 442, यहाँ देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अमीर खुसरो का संबंध है एटा से, मिर्जा गालिब का संबंध है आगरा से, जोश का संबंध है मलिहाबाद से, और रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो प्रयागराज के रहने वाले थे। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें भी आपका डी वाला ही गलत है, रामप्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज से कनेक्शन नहीं था। प्रश्न संख्या 443, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जन्म हुआ था? मतलब जन्म स्थान आपको बताना है। तो कानपुर, लखनऊ, झांसी और उन्नाव में से चुनना होगा। और 443 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका सी वाला, झांसी। ठीक है, झांसी। प्रश्न संख्या 444, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी तो इनका उपनाम है शायरी वाला, लेकिन मूल नाम क्या है?
तो ये द्वारिका प्रसाद है, बिशन नारायण है, रघुपति सहाय है या नवल किशोर है? 444 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सी हो जाएगा। ठीक, रघुपति सहाय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 445, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित की जाती है और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन पत्रिका का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो ये बाल बोधिनी है, सरस्वती है, सितारे हिंद है या फिर उदंड मार्तंड है? तो 445 का राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधिनी। 445 का सही जवाब क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, बाल बोधिनी। इसके बाद प्रश्न संख्या 446, अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता है जिसका आप जानते हैं छाप तिलक सब छीनी रे। ठीक, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई? यहाँ पर भोजपुरी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा है, साथ में उर्दू भी है। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो इसमें से सी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद 447 की बात करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा, भोटिया, खासी और गोंड। आप बताएं। तो 447 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, बुक्सा। बुक्सा पाई जाती है तराई क्षेत्र में। और दीपावली को शौक के तौर पर कौन मनाता है? ये तो आप जानते ही हैं, थारू लोग मनाते हैं। 449 को देखते हैं। कौन सी अनुसूचित जाति जो है वो बिजनौर में निवास करती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा, ये माहीगीर लोग हैं, माहीगीर। बांदा जनपद जो है इसका पाठा क्षेत्र, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मूल निवासी कौन से हैं? तो भील, कोल, खरिया और खैरवार दे रखा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये खैरवार हैं, खैरवार जनजातीय लोग हैं। 451 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उच्च प्राथमिकता का लक्ष्य रखा गया है, वो आयु वर्ग कहाँ से शुरू होता है? तो 451 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 14 वर्ष तक का। ठीक है, 14 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है वहां तक। 452, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। बताएं इसमें से। तो 452 जो है इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें इसका डी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये असल में राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, 452 को हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ हम डी वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 453 को देख लीजिए। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ, केंद्रीय उच्च तिब्बतीय अध्ययन संस्थान सारनाथ वाराणसी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1968, 67, 88 या 21? तो 453 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। ये 1967 का समय था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 454, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सबसे पुराना इसमें कौन सा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान या पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और मथुरा दिया हुआ है। और 455 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मथुरा। प्रश्न संख्या 456, कौन सी एक नॉन ACIR संस्थान है? मतलब कौन सा एक नॉन CSIR संस्थान है, माफ कीजिएगा। असल में नॉन का मतलब ये वाला है, तो नॉन CSIR संस्थान इसमें से कौन सा है जो कि लखनऊ में स्थित है? तो ये IISR है या फिर NBRI है या फिर CMAP है या फिर ITRC है? इसमें से कौन सा है? तो 456 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। ये CMAP है। CMAP जो है वो CSIR के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद 457, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो हापुड़, लखनऊ, कानपुर और मेरठ दिया हुआ है। फिलहाल 457 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये हापुड़ में। प्रश्न संख्या 458, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है बताइए? तो ये सहारनपुर में है, अभी जस्ट पीछे हमने देखा है। अब यहाँ देखिए पूछा गया है कि लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? रविंद्रालय 1975, 70, 68 और 64, यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं। और 459 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, 1964। और
460वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में स्थित है। पिकअप लखनऊ का है। राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड जो है ये आपका आगरा का है। और यूपीएफसी जो है ये असल में वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, तो ये कानपुर का है, मतलब कानपुर में स्थित है। आप बताइए इसमें गलती कौन सी है? तो गलती है इसके ए वाले में, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो मेरठ दिया हुआ है यही वाला गलत है, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 461, लिस्ट मिलान करनी है। तो यहाँ संस्थान और स्थिति दी हुई है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आगरा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मेरठ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये लखनऊ में है। ऐसे और इसमें मिलान नहीं किया है, मतलब इसमें लिस्ट बनाकर दे दिया है, मिलान कुछ नहीं। आप देखें और बताएं इसमें सही कोड और सही मिलान क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए और डी के हिसाब से इसे मिला लेते हैं। मतलब ये है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है ये नोएडा का है और उसी प्रकार से सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ का है, जबकि जालमा इंस्टीट्यूट जो आप देख रहे हैं वो आगरा का है। और बचता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटिल, तो इसे अगर आप देखें तो ये मेरठ का है। इस तरीके से मिलाएंगे तो डी वाला हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 462, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर और अलीगढ़ दिया हुआ है। आप इसमें से किसको चुनेंगे? तो देखिए 462 जो है इसका सही जवाब इसमें से आपका बी वाला हो जाएगा, ये मुरादाबाद में। और प्रश्न संख्या 463, संग्रहालय और स्थान दिया हुआ है, कोई एक गलत है। तो क्राफ्ट म्यूजियम है ये लखनऊ में स्थित है। ग्लास म्यूजियम आपका वाराणसी में है। पुरातत्व संग्रहालय जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है वो कन्नौज में है। और डाक टिकट संग्रहालय आपका सहारनपुर में है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? देखिए 463 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। ये ग्लास म्यूजियम और वाराणसी वाला पेयर गलत है, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या इसमें से हमने बी को चुना है। प्रश्न संख्या 464 की बात करते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो एकदम सीधा प्रश्न है, आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ये आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 465, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ये जैन म्यूजियम है मथुरा वाला, बुद्धिस्ट म्यूजियम है कुशीनगर का, BR अम्बेडकर म्यूजियम है रामपुर का, या स्टेट म्यूजियम है लखनऊ का? तो 465 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ। प्रश्न संख्या 466, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसके लोकेशन को आप देख रहे हैं, चित्रकूट होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं 467 की ओर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी जो कारी है ये उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? आगरा, बरेली, लखनऊ और कानपुर में से चुनिए। तो 467 यानी 467 का जो राइट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये बरेली में है। प्रश्न संख्या 468, ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की जो है ये कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। कौन सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि छात्रवृत्तियां दी जाती हैं? तो मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास और फैशन डिजाइनिंग ये अलग अलग सेक्टर दिए हुए हैं। सभी का संबंध ललित कलाओं से ही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन से क्षेत्र के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है? तो 468 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फैशन डिजाइनिंग। इसके लिए कोई छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है। प्रश्न संख्या 469 को देखिएगा। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? आपको यह बताना है, देखें और बताएं। तो चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और मंगल पांडे। यहां बात हो रही है कानपुर की। तो 469 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 470, कानपुर में 1966 में स्थापित कौन सा एक विश्वविद्यालय जो है वो मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? मतलब उसका नाम जो है वो मराठा राजा के नाम पर रखा गया है। तो ये राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज। तो इसमें विकल्प बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, 470 का सी वाला। प्रश्न संख्या 471, पूछा गया कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं, राजा महेंद्र प्रताप हैं या सहजानंद सरस्वती हैं? तो 471 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिव प्रसाद गुप्त। इसके बाद देखें 472 को। यहाँ पर पूछा गया कि किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? कानपुर, लखनऊ, आगरा और नोएडा। तो 472 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका सी वाला, ये आगरा में है।
और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देंगे, त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो लोकायुक्त को अगर रिजाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो किसको संबोधित करके देंगे? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को? यहाँ बात लोकायुक्त की हो रही है और 473 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 474 को देखिएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपने प्रदेश में करेक्ट आंसर इसका राज्यपाल हो जाएगा। जो इसे नियुक्त करता है वही इसे इसका रेजिग्नेशन लेटर प्राप्त करेगा या उसी को संबोधित किया जाएगा। तो दोनों प्रश्न आपस में मिले हुए थे। प्रश्न संख्या 475, यहाँ कहा गया कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी यानी पीएसी जिसे कहा जाता है, मतलब प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबुलरी, तो ये इससे संबंधित जो विद्रोह है, मतलब पीएसी का विद्रोह हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एचएन बहुगुणा या बनारसी दास? तो 475 का जो राइट आंसर है वो इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये कमलापति त्रिपाठी का समय था। और प्रश्न संख्या 476, यहाँ आपको करना है मिलान। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, अब ये उत्तर प्रदेश का समय समय पर दिया गया नाम है, समय साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम प्रांत है, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत है, इसके अलावा संयुक्त प्रांत सिर्फ, और अंत में उत्तर प्रदेश। यहाँ समय दे रखा है 1950, 37, 1877, 1836। तो मिलान करके बताइएगा। अब देखिए 476 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। मतलब ये है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है इसको आप मिला लीजिए 1836 से, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसको 1877 से मिला लीजिए, फिर इसके बाद संयुक्त प्रांत को मिला लीजिए 1937 से, और अंत में उत्तर प्रदेश को मिला लीजिए 1950 से। प्रश्न संख्या 477 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश कौन सी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है बताइए? नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल या ईस्टर्न? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा आपका सी वाला। ये सेंट्रल है, मध्य है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। महापौर जो है इनका निर्वाचन होता है, यानी मेयर जो है उनका निर्वाचन होता है। तो कैसे होता है? अब ये नगर निगम के सदस्य करते हैं, यानी मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या नगर निगम की जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य करते हैं। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या सीधे नगर के जो निर्वाचक हैं वो इसका निर्णय करते हैं, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। आप बताइए इसमें से हम किसे चुनेंगे? तो 478 का जो राइट आंसर है वो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये सी वाले विकल्प को हमने चुना, यानी ये वोट के द्वारा चुने जाते हैं सीधे सीधे। प्रश्न संख्या 479, यहाँ कथन कारण आ गया है। तो भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, और मतलब विधान परिषद नहीं है, और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। अब आपको बताना है कि सही उत्तर इसमें से कौन सा है। तो इसमें आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न संख्या यहाँ गड़बड़ा गई है, 478 से 479 होना चाहिए, तो ये 779 हो गया है। फिलहाल 479 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। असल में सही तो दोनों है, मतलब बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दूसरा सदन नहीं है, लेकिन इसमें ये कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसका मतलब है कि बाकी राज्यों में नहीं होगा। तो इसमें से हमने इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 480 को देखिए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं अब तक? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 महिलाएं, है ना, 2। इसके बाद अब देखिए 481 को। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, कौन सा है मुख्यालय बताइए? ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, रमाबाई नगर है, नोएडा है? 481 राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। 482 यानी 482 को देखें। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन से राज्य का सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर लीडरशिप भी इसी की है। प्रश्न संख्या 483 को देखते हैं। पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ये पूरे देश का पहला है, लेकिन ये यूपी के एक जिले में स्थापित किया गया है। जिले का नाम आपको बताना है। प्रयाग, आगरा, गाजियाबाद और लखनऊ। तो 483 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गाजियाबाद में है। ठीक है, सी को हमने चुना। और 484 की ओर चलिएगा। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, उन्नाव और शाजापुर दिया हुआ है। देखिए 484 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। ये शाजापुर है जो कि उत्तर प्रदेश का
जिला नहीं है, ये मध्य प्रदेश का हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, 485 की बात करते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कैसे निर्वाचित होता है बताइए, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया दी हुई है। तो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित होते हैं, या फिर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, या फिर जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा, और जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप इसमें से किसको किसको चुनेंगे? तो 485 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 इसमें विकल्प जो हैं वो ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 486 पूछा गया कि ग्राम प्रधान के बारे में सही कथन का चयन करिएगा। तो वह ग्राम सभा के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, पहली चीज, और पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, मतलब 2 साल के बाद उसे हटाया जा सकता है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है और 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। तो 486 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 487 को देखते हैं। यहाँ पर जनपद और मुख्यालय दिया हुआ है। तो अम्बेडकर नगर है, कानपुर देहात है, जालौन है और सिद्धार्थ नगर है, और यहाँ मुख्यालय के तौर पर अकबरपुर, माटी, नौगढ़, अकबरपुर और उरई दिया हुआ है। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है, मतलब मिलान कैसे किसका करेंगे। तो 487 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर 3, 1, 4, 2 के हिसाब से मिला लेते हैं। अम्बेडकर नगर को आप यहाँ मिला लीजिए। इसके बाद फिर कानपुर देहात को आप मिला लीजिए अकबरपुर माटी से। इसी क्रम में जालौन को आप किससे मिलाएंगे? जालौन को मिला लीजिए आपका उरई से, और यहाँ जो सिद्धार्थ है इसे नौगढ़ से मिला लीजिए, काम हो जाएगा। इसके बाद 488 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन्हें आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम आता है और अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम आता है। इसके अलावा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम आता है, जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम आता है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है, और ध्यानपूर्वक देखिएगा 488वें को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, और इसी हिसाब से इसे रखेंगे। मतलब सबसे पहले आपका जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम आता है, चकबंदी इत्यादि। फिर उसके बाद फिर जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम आता है, मतलब एक बार संशोधन इसमें होता है। उसके बाद तब जाकर जोत सीमा आरोपण वाला जो अधिनियम है उसे ले आया जाता है, और अंत में भूमि विधि संशोधन अधिनियम आता है। तो ये सबसे बाद वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या अगले को देख लेते हैं, यानी आपका 489। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में अस्तित्व में आए, आपको ये देखना है। 1937 होगा, 1947 होगा, 48 होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो 489 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा 1937। और 490 नंबर का प्रश्न देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के द्वारा 1921 का जो समय था उसमें कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? 6, 10, 7 और 3 में से आपको चुनना है। और 490 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 6, टोटल 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष स्थापित किया जाएगा, मतलब किया गया था, ये बीता हुआ वर्ष है। तो 491 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा डी वाला, 2006। 492वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी ये होता है, मतलब कौन होता है, कौन सा पद होता है, ये आपको बताना है। तो ये मुख्य लेखाधिकारी होता है जिला परिषद का, या राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, या कलेक्टर होता है, या तहसीलदार होता है, कौन सा होता है आप बताएं। अब 492 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। इसके बाद देखें अगले वाले को। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा के सदस्य। तो 493 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। जैसे संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति की हैसियत होती है, वैसे ही प्रदेश में राज्यपाल की होती है। प्रश्न संख्या 494, यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन से शहर में है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ और कानपुर, इसमें से कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT। तो 494 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला, कानपुर। प्रश्न संख्या 495, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से वर्ष पारित किया गया था? 1947, 50, 60 और 40 में से आपको चुनना है।
तो 495 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका ए वाला 1947। 496 को देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था? ये वर्ष कौन सा था? तो 496 को आपने देखा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये 2011 का समय था। और 497वें प्रश्न में कहा गया कि लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये बताइए। तो 1974, 76, 80 और 84 दिया है, आप देखें और बताएं। तो 497 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका बी वाला 1976। और देखिएगा 498 को संगम योजना का मूल उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मूल उद्देश्य क्या है? विकलांगों के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए, नदियों का प्रदूषण निकालने के लिए, या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए? तो 498 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये असल में विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए लाई गई स्कीम है। यहाँ पर हमने देखा 498 का ए वाला सही है। 499वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। वुमेन पावर लाइन 1090 प्रारंभ हुई थी, कब से प्रारंभ हुई थी वो डेट आपको बतानी है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 15 नवंबर 2012 की जो तारीख है वहां से शुरू हुई थी। और 500 नंबर का ये अंतिम प्रश्न देखिएगा। मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था कौन से वर्ष में? वर्ष बताइएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये 1995 का समय, 1995 हमने सी को चुना। और यहाँ पर ये टेस्ट या आप कह लीजिए प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, जिसमें कि हमने टॉप 500 बेहतरीन प्रश्नों पर अभ्यास किया है। तो आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना और तब तक के लिए नमस्कार।